मौजूद रहे। और इसी के साथ भारत को सोनमर्ग टनल की सौगात यहां पर मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से इस टनल के जरिए प्रतिकूल मौसम में, प्रतिकूल परिस्थितियों में कनेक्टिविटी की जो समस्या आती थी वो समस्या अब नहीं रहेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर को साकार होता हुआ यहां पर हम सभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और इसी कड़ी में सोनमर्ग टनल की सौगात भारत को समर्पित। किस तरीके से टनल का निर्माण किया गया, किन किन रास्तों से होते हुए यह टनल निकाली गई, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ली। तो सोनमर्ग टनल के निर्माण की यात्रा कैसी रही, किन चुनौतियों का सामना किया गया और टनल का निर्माण करने वाले श्रमिकों से भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, उनके अनुभव सुने और उनकी हौसला अफजाई भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ टनल का निरीक्षण किया बल्कि सोनमर्ग टनल की निर्माण यात्रा की विस्तृत जानकारी भी ली। निश्चित रूप से पहाड़ी क्षेत्र में यदि कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो वो बहुत ही दुर्गम और बहुत ही कठिन होता है, लेकिन हमारे देश के श्रमिकों ने इन विपरीत परिस्थितियों में भी सोनमर्ग टनल का निर्माण किया, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और टनल की निर्माण यात्रा का विस्तृत निरीक्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उन्होंने टनल का निर्माण करने वाले अधिकारियों से तो बातचीत की ही, लेकिन साथ ही साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले जो श्रमिक थे, टनल निर्माता श्रमिकों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, उनके अनुभवों को सुना और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। 2700 करोड़ रुपए की अधिक से लागत से इस टनल का निर्माण किया गया। निश्चित रूप से सोनमर्ग टनल लेह के रास्ते श्रीनगर सोनमर्ग के बीच हर मौसम में आवाजाही को सुनिश्चित करेगी, कनेक्टिविटी को और ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत इसके जरिए बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया, उसके बाद टनल का निरीक्षण किया, टनल की निर्माण यात्रा की विस्तृत जानकारी ली, टनल का निर्माण करने वाले श्रमिकों से बातचीत की और अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आधारभूत संरचना पर काम कैसे विकसित भारत की तस्वीर को सामने लेकर आ रहा है, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है सोनमर्ग टनल। 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसका निर्माण किया गया और अब सोनमर्ग टनल भारत के नागरिकों को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ तमाम सारे अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की तस्वीर को भी साकार रूप मिलता हुआ हम देख पा रहे हैं सोनमर्ग टनल के निर्माण से। विकसित भारत की इस यात्रा में सफलता का एक और सोपान सोनमर्ग टनल के रूप में यह सौगात भारत को मिली है, जिसका लाभ सीधे तौर पर भारतवासियों को होगा। साथ ही साथ इसके जरिए पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में जब भारी बर्फबारी इन पहाड़ी इलाकों में होती है, ऐसे में जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है, सड़क संपर्क भी टूट जाया करता था। लेकिन नई सदी के भारत में, विकसित भारत में सोनमर्ग टनल के निर्माण से लेह के रास्ते श्रीनगर सोनमर्ग के बीच हर मौसम में आवाजाही और कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।
निश्चित रूप से ये यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाएगा, साथ ही साथ ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने पूरे सोनमर्ग टनल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद इस टनल की निर्माण यात्रा कैसे शुरू हुई, किन विषम परिस्थितियों में, किन चुनौतियों का सामना करते हुए इसे अंजाम दिया गया, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने इस दौरान विस्तृत जानकारी ली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोनमर्ग टनल के निरीक्षण की। साथ ही साथ इस दौरान प्रधानमंत्री ने टनल का निर्माण करने वाले तमाम श्रमिकों से बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की, उनके अनुभवों को सुना और सोनमर्ग टनल के रूप में एक और सौगात, मजबूत होते भारत की, विकसित होते भारत की, सक्षम भारत की तस्वीर को बयां करती ये उपलब्धि सोनमर्ग टनल, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह भी है कि इसके जरिए पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन के